तो हम जा रहे हैं, बहुत ही एक्साइटिंग दिखता है, बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप है। और ये है मेरा भाई श्लोक सिंह रैना। श्लोक सिंह रैना। Hello everyone. So this special blog is for documenting how we traveled from Bangalore to Jabalpur in one stretch and covered close to 1353 kilometers, that too by speedometer, in around 25 hours. So I'll give you some details on what was the plan and how we achieved it and what are the tolls which we had to incur, what are some of the tips and tricks which I would like to share, my personal thought process there. And it would be good if in case you don't like, you can comment as well. But basically that's the intent of sharing this particular video. तो हम लोग क्या किए हैं इसमें, हम लोग बेंगलोर से हम लोग चले थे रात को करीब 12:30 बजे, 12:20 टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। 6 तारीख को हम लोग चले हैं और हम लोग जबलपुर में पहुंचे हैं 7 तारीख को सुबह के वक्त 1-1:30 बजे के करीब, सुबह कह लीजिए या रात्रि कह लीजिए, जो भी है 1:30 बजे के करीब हम लोग जबलपुर पहुंचे हैं। 25 घंटे 1353 किलोमीटर हम लोग चले हैं। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया। पहला ब्रेक है हम लोगों का ये, और बेसिकली लू ब्रेक है। अब नॉन स्टॉप हम लोग जाएंगे श्रीनिधि प्योर वेज के सामने। तो फिर वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग्स इज कि भाई अगर हम नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं तो व्हाट आर द बेस प्रिंसिपल्स व्हिच यू टेक केयर ऑफ। तो मेरे लिए जो बेस प्रिंसिपल्स हैं, पता नहीं किसी और के लिए कुछ और एप्लीकेबल होंगे, लेकिन मैंने इनको डिस्कवर किया ड्यूरिंग द ट्रिप, क्योंकि नाइट ड्राइव मैंने इतनी ज़्यादा नाइट ड्राइव कभी पहले करी नहीं, इनफैक्ट इतनी ड्राइव एट अ स्ट्रेच भी पहले कभी नहीं करी सिंगल ड्राइवर। तो क्या वो मेरे को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लगते हैं जो मुझे लगता है कि मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, आप भी उसको ट्राई करिए अगर आपको समझ में आता है। तो वन बेस थिंग इज इफ वी आर गोइंग इन हाईवे, एवरीबडी नोज दैट वी हैव टू गो ऑन हाई बीम। उसमें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है कि हमें हाई बीम में जाना है, तो वो तो सभी लोग करते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज मैंने ऐसा नोटिस किया कि मैं कभी भी एक्सट्रीम राइट वाले लेन में ड्राइव नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम राइट वाला जो आपका लेन है उसमें अगर के आपके अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले गाड़ी का हाई बीम आपकी आंख में डायरेक्ट लगता है और आपको आंखों को चौधिया देता है, यानी यू आर नॉट एबल टू सी द रोड प्रॉपर्ली बिकॉज द अदर साइड ऑफ द लाइट, अदर साइड ऑफ द रोड, द व्हीकल्स विल कीप ऑन पुटिंग हाई बीम लाइट ऑन योर आईज एंड यू वुड नॉट बी एबल टू सी द रोड प्रॉपर्ली। और जरा सा भी अभी आप हाई स्पीड पे हो, जरा सा भी इधर उधर हुए तो आप राइट साइड में भिड़ भी सकते हो वर्स्ट केस में। तो दैट इज द बेस प्रिंसिपल विच आई फॉलोड कि भाई मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, यानी कि करीब 80 की स्पीड में जाऊंगा, और अगर वो 2 लेन का हाईवे है, अगर 2 लेन है उसमें तो मैं लेफ्ट लेन में रहूंगा, 3 लेन है तो मैं मिड लेन में रहने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट मोस्टली अगर 2 लेन भी है तब भी मैं मिड में ही रह रहा था, लेकिन रात में बहुत सारे ट्रक्स चलते हैं तो आप मिड में जा ही नहीं सकते, आपको एक लेन पकड़नी ही पड़ेगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इधर लेफ्ट, और वैसे भी मिड में जाना इज नॉट अ सजेस्टेबल थिंग बिकॉज इट ऑब्स्ट्रक्ट अदर फास्ट मूविंग व्हीकल्स ऑल्सो, और रात में ये सब पंगा नहीं लेना है। आप पूरा एक लेन जो आपको दिया गया है, जो बीच में व्हाइट रंग की पट्टी छोड़ी गई है, उसके अंदर ही आप रहेंगे, उसके बीच में चलाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि वो ना केवल आपके लिए डेंजरस है, दूसरे लोग के लिए भी डेंजरस है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मिड लेन में रहना है अगर 3 लेन्स हैं मेरे हिसाब से, और या तो आपको लेफ्ट लेन में रहना है अगर 2 ही लेन है तो। और क्योंकि रात के समय कोई बाइकर्स चलते नहीं है तो आपको ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको बाइक आ जाए सामने से और ऐसा कुछ हो जाए, तो ये चांसेस बहुत ही कम है। स्पेशली साउथ इंडिया में तो ये चांसेस बहुत ही कम है। नॉर्थ इंडिया में फिर भी थोड़ा बहुत चांस हो सकता है कि रात को लोग आ रहे हैं, जो कि मैंने देखा यहाँ नॉर्थ इंडिया में आते वक्त, लेकिन बेसिकली साउथ इंडिया रात को लोग नहीं चल रहे थे, और लेफ्ट लेन में चलने से आंखें थोड़ी सी रिलैक्स रही, वरना बार बार बीम पड़ना, ट्रक्स का बीम पड़ना आंखों पे, इट इज रियली बॉदरसम। तो ये मेरा एक टिप रहेगा अगर आप नाइट ड्राइव कर रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये क्या हमारा प्लान था, कि हम लोग क्या प्लान करके चले थे कि एक ही स्ट्रेच में सारा का सारा कवर कर लेंगे। तो ऐसा हम लोग का कोई प्लान नहीं था। इससे पहले जो हमने जर्नी करे हैं, जैसे कि पौंडीचेरी का किया है या फिर वेस्टर्न घाट का किया है, तो वेस्टर्न घाट का 1500 किलोमीटर का जर्नी किया था, बट 5 दिन के अंदर किया था।
So that was a very very relaxing plus a fun filled journey. But this one was like more of like prevention of corona. At the same time, it was unplanned also, so meaning that the dates we had to go, but the dates were not fixed, so dates keep on changing. So it was not possible for us to book a flight ticket and go via the flight. In fact, हमारे पास गो एयर के टिकट्स भी पड़े हैं जो कि एक्सपायर होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना वालों ने 1 साल का उसका वो दिया था, ड्यूरेशन दिया था, लेकिन हम लोग उसको यूटिलाइज करने की जगह हम लोगों ने सोचा खुद ही ड्राइव करके जाने की कोशिश करते हैं। तो वो इसका बैकग्राउंड था। हम लोग लास्ट ईयर गोवा भी गए थे, गोवा गए आए, पर उस समय 2 ड्राइवर्स थे और कार भी अच्छी कार थी, बड़ी कार थी, तो फिर लॉजी थी हम लोग के पास उस समय भैया की। तो इट वाज मच मोर इजियर, बट दिस वाज अ स्मॉल कार इन विच वी वर ड्राइविंग, इट वाज बेसिकली आई10। तो उस पे हम लोग कैसे किए वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट चीज़ है कि रोड का कंडीशन। तो रोड का कंडीशन हर जगह बहुत बढ़िया रोड था, हर जगह 4 लेन था या फिर 6 लेन्स था या ज़्यादा था। तो रोड का कंडीशन हर जगह बहुत बढ़िया है। लेकिन नागपुर के समय जब मैं रात को नागपुर पहुंचा तो वहाँ पे करीब 20 से 30 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत क्राउडेड था और 2 लेन्स थे, बेसिकली 2 लेन्स थे और कई जगह पे तो एक ही लेन था, विदाउट एनी डिवीजन इन बिटवीन। तो वो नागपुर का 20-30 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत ही बेकार था, मतलब कि रात के समय बहुत सारी गाड़ियां और एवरीबडी वाज ड्राइविंग ऑन हाई बीम, irrespective of whether there is no diversion. I mean there should be some sense। और मेन चीज़ ये है, इसके अलावा हाई बीम के अलावा दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट थी कि वहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे, इवन दो इट वाज इन द पेरिफेरी ऑफ नागपुर, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल जीरो था। तो खूब अंधेरा प्लस ये सब हाई बीम वाला प्रॉब्लम और बहुत ही नैरो रोड। तो ये नागपुर में, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि गड्ढे वड्ढे हैं, तो अगर आप आराम आराम से चलोगे तो आप आराम से उसको भी क्रॉस कर सकते हो। तो वो नागपुर का एक स्ट्रेच ऐसा है जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, अदरवाइज ऑल द रोड्स थ्रू आउट वाज इन अ वेरी वेरी गुड एंड एप्ट कंडीशन। तो अभी जैसे मैंने ये जर्नी किया इतना लंबा, तो लोग सारे के सारे जितने जानकार हैं सब लोग पूछ रहे थे कि भाई कैसे किया। तो कुछ उन लोगों ने जो जो क्वेश्चन पूछे वो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी को अगर सेम क्वेश्चन होएगा तो उसका आंसर यहीं पर ही मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था कि क्या मैंने इतनी लंबी जर्नी पहले कभी करी है क्या, 1500 किलोमीटर की या 1400 किलोमीटर की। तो हाँ, 1500-1600 किलोमीटर की वेस्टर्न घाट की जर्नी हमने करी है, सेम कार में करी है और सेम 4 लोग के साथ करी है। तो हम लोग उस जर्नी पे मैसूर, ऊटी, मैंगलोर, उडुपी, मुरुडेश्वर, कुक्के सुब्रमण्य, धर्मस्थला, श्रृंगेरी, बेलूर, यानी कि कुल मिला के आप देखो तो ऑलमोस्ट ऑल द धार्मिक प्लेसेस ऑफ साउथ इंडिया और प्रॉब्ली कर्नाटका वी ट्राई टू कवर। एंड it was I think winter vacation for the kids, and we took a break of around 7 days। तो अब मेरे पास उसके वीडियोस भी बने पड़े हुए हैं, अगर कभी टाइम लगेगा तो अपलोड कर दूंगा। तो वो सारा का सारा मैंने कवर किया था फैमिली के साथ में, और लेकिन उसमें ये था कि हर नाइट को वी हैव So now we have woke up. So we are eating our breakfast now, and now we will carry on with our journey. We will update you to the video. Next, now only we are going to go after some time. We are just taking some minutes rest. So we just filled the petrol. It was तो हम पहुंच गए, बस पहुंचने वाला है हैदराबाद। हम लोग हैदराबाद से करीब 40 या 50 किलोमीटर दूर हैं और 9:25 हो रहा है, ऑलमोस्ट 9:30 हो गया है। टू स्टे इन अ होटल। तो किसी भी जगह ठहरे। बहुत बढ़िया ट्रिप था, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑल द टेम्पल्स वर सर्विंग वेरी वेरी नाइस मील्स। तो वो भी एक उसमें ऐसा था। और दूसरा, होटल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हर जगह पे मिले, लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कहीं पे कुछ नहीं हुई। और उस समय ये सब कोरोना नहीं था, तो वी एंजॉयड द ट्रिप वेरी मच। तो ये है ये 1300-1400 किलोमीटर का ट्रिप पहले कभी नहीं किया। दूसरी चीज जो पूछ रहे हैं लोग कि भाई ये क्या तुमने प्लान करके किया था, तो नहीं, प्लान कुछ नहीं था कि हम इतना बड़ा जर्नी करेंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं था। प्लान तो ये था कि हम लोग हैदराबाद पहुंचे और वहां पे सो जाएं, या तो हैदराबाद के और जितना आगे जा सके औरंगाबाद तक, या फिर जैसा भी है जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएं और स्टॉप करें, ऐसा प्लान था। लेकिन
लेकिन बेसिकली ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे 10 बजे सुबह हैदराबाद पहुंचे, तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स कंटिन्यू, अगर थकान नहीं लग रही है इतनी तो जहाँ पे थक जाएंगे वहां पे रुक जाएंगे। नागपुर पहुंचते पहुंचते जब हम लोग नागपुर पहुंच गए, तो नागपुर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा थकान चालू हो गया था, बिकॉज बेसिकली बॉडी एक्सर्शन डेफिनेटली कम्स इफ इन केस इट्स अ सिंगल ड्राइवर, इट कम्स। और थोड़ा सा भी रुके नहीं ज्यादा, मैं ब्रेक डिटेल्स भी आपको शेयर करूंगा। तो इतना ज्यादा रुके नहीं, तो थकान तो जाहिर सी बात है कि लगने ही लगती है बॉडी को। और एक साइड थोड़ा बहुत हल्का हल्का सर में दर्द भी चालू हो गया था। लेकिन मुझे ये ऐसा था कि भाई जब तक नींद नहीं आ रही है, मतलब कि इफ इन केस आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, जब तक कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, अपनी बॉडी को खुद ही पता चल जाता है कि आप सो रहे हो कि नहीं रहे, तो आप थक रहे हो लेकिन नींद आ रही है कि नहीं आ रही। ये मेरा एक पॉइंट था कि अगर मेरे को नींद आती है तो मैं कहीं पे स्टॉप करके मतलब कि वी विल टेक अ रेस्ट और वट एवर। इनफैक्ट वी वर थिंकिंग ऑफ स्टेइंग इन अ होटल ऑल्सो इन नागपुर, बट नागपुर का वो जो मैंने बताया आपको कंडीशन, वो इतना बेकार रोड था और पूरा घुप अंधेरा और कोई होटल्स आजू बाजू में नहीं थे। और हम लोग चाहते थे कि आउटर आउटर में ही, यानी कि रिंग रोड के पास ही या फिर बाईपास के पास ही हमें कोई होटल मिले। तो वैसा भी कोई सीन बन नहीं रहा था, तो फिर हम लोग सोचे कि नागपुर में स्टे करना भी शायद अच्छा नहीं, सिटी के अंदर जाना अच्छा नहीं, तो हम लोग क्रॉस ही कर गए। तो basically the answer of this question, the first question whether it was planned or not, is no, it was not planned. It happened that way that we did not stop and continued and we covered this journey at a stretch. ठीक है। तो दूसरी चीज है कि भाई क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा कुछ सजेशन है क्या कि जिससे नींद ना आए। ठीक है। तो बेसिकली पहली बात तो बॉडी को खुद ही पता चल जाता है कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज जो हम लोग किए थे प्रिपरेशन के दौरान, मतलब कि गाने तो हर कोई लेता है कि भाई दुनिया भर के गाने तो हर कोई लेता है, और हम लोग हमेशा ही लेते थे गाने की, जैसे कि भजन हो गए, गजल हो गए, बॉलीवुड, रॉक, जैज, क्लासिकल, वेस्टर्न, इंडियन, एवरीथिंग। बेसिकली हम लोग सब कुछ पहले से ही लेके चलते थे। तो वो ड्राइव्स दो तीन पड़ी हुई हैं, पर इस बार फिर दोबारा से रिवैम्प किया उस ड्राइव्स को, और नए गाने और कुछ 1940s से लेके 2020s तक के जो भी गाने हैं सारे के सारे डाल दिए मैंने अपने हिसाब से। लेकिन उसके अलावा जो मैं बोलना चाहता था, एक और चीज जो हमने इस बार करी वो थी पॉडकास्ट। तो मैंने कई सारे पॉडकास्ट इस बार ट्राई किए। बेसिकली क्या है कि हमारे गूगल पॉडकास्ट है, आईओएस का पॉडकास्ट है, एप्पल पॉडकास्ट, तो आपके पास कुछ भी पॉडकास्ट डाउनलोड कर सकते हो और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सीरीज हैं। ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर टेस्ट यू कैन सी, यू कैन लिसन टू सम एंड मेरा तो एक टिप ये है कि पॉडकास्ट से आपको मतलब नींद नहीं आता है। अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो इंटरेस्ट बनता है। और बेसिकली मैं कुछ ब्लॉग्स भी पढ़ रहा था, तो लोगों ने ऐसा ही लिखा है कि पॉडकास्ट सुनने से आप, मतलब कि अगर इवन इफ यू आर स्केयर्ड, गेटिंग स्केयर्ड, फॉर एग्जांपल यू आर लिसनिंग टू घोस्ट पॉडकास्ट और अ मर्डर मिस्ट्री, आइडियली आई वुड नॉट रिकमेंड टू लिसन टू घोस्ट पॉडकास्ट ऑन अ मिडनाइट, क्योंकि कई बार स्ट्रेच में अंधेरा रहता है और आपका कुछ और फ्रेम ऑफ माइंड ना बन जाए, तो आप घोस्ट वाले पॉडकास्ट तो सुनो नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू आर ब्रेव। लेकिन ये है कि मर्डर मिस्ट्री आप सुन लो या फिर कोई लाफ्टर वाला कुछ सुन लो, है ना। परफेक्ट मर्डर करके पॉडकास्ट है, मैं शायद ज्यादातर वही सुन रहा था। तो फिर वो पॉडकास्ट वगैरह सुनने से आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है। बच्चे लोग सब लोग सो गए हैं, तो आप गाने भी सुन सुन के परेशान, सर दर्द होता है गाना ज्यादा सुनने से। तो बेसिकली नाइट को मेरा ये प्लान था कि मैं पॉडकास्ट सुनूंगा, विच वॉज परफेक्ट प्लान। बेसिकली इट वॉज वेरी वेरी नाइस। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप सुनते नहीं हो पॉडकास्ट, तो जर्नी में आप एक बार पॉडकास्ट भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड एफएक्यू। अभी मैं जाता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, बायो ब्रेक्स। हाँ ना, कि आपको टॉयलेट के लिए कैसे जाना है। तो हम लोग तो जितना ज्यादा हो सका उतना हम जंगल में ही टॉयलेट जा रहे थे। और अगर इम्पॉसिबल है तो फिर हम लोग ये पेट्रोल पंप या फिर होटल में तो गए नहीं हम लोग। तो वैसा हम लोग का प्लान था कि लेट्स अवॉइड एनी पब्लिक प्लेस, वी अवॉइड, एंड लाइक एवरीबडी डज, वी हैड ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द मैंडेटरी, क्या कहते हैं उसको, जो लिक्विड रहता है, जो भी रहता है, मतलब सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, सॉरी। तो हैंड सैनिटाइजर वगैरह लेके चल रहे थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि कहीं भी गए तो किसी चीज को टच नहीं करना है, आते ही सीधे से सीधे हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ को सही से साफ कर लेना। ये हमारा प्रिंसिपल था। और बाकी जंगल फॉलो करो। एनीवेज इट्स अ डिग्रेडेबल, करेक्ट, बायोडिग्रेडेबल थिंग। इवन इफ यू डू पॉटी इट विल ड्राई अप एंड इट विल बिकम मिट्टी only, so there is no problem. Take bio breaks and try to use jungle, is the philosophy which we followed because of this corona.
ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, जो लोग पूछ रहे थे कि रेस्ट स्टॉप्स क्या लिए आपने, रेस्ट स्टॉप के लिए क्या लिया, तो सबसे सेफ नाइट के समय तो सेफ्टी है सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइम इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा करो, नाइट के समय तो 24 आवर्स पंप स्टेशन रहते हैं हर जगह आजकल, वो ले लो, बड़ा सेफ है, वहां पे सारे के सारे कैमरास भी लगे रहते हैं। दूसरी चीज आप कर सकते हो कि टॉल गेटवेज के पास आप रुक सकते हो। पुलिस स्टेशंस वगैरह हम लोगों ने सोचे थे, मैंने कुछ नोट भी किए थे कि मैं अगर वर्स्ट केस में उन पुलिस स्टेशंस के पास जाके रह लूंगा। लेकिन पुलिस स्टेशंस मोस्टली क्या है कि हाईवे के थोड़ा अंदर को थे, तो वो तो आप कोई भी आदमी हाईवे पे जा रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ही टू टेक्स अ डिटूर एंड गोज इनसाइड जस्ट बिकॉज ही हैज टू टेक अ रेस्ट इनसाइड अ पुलिस स्टेशन और समवेयर। तो वो आप डिटूर कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा, सिटी के अंदर जाना कोई भी पसंद नहीं करेगा, तो वर्स वर्स सजेशन है। तो बेसिकली ये 24 आवर पंप स्टेशन और ये टॉल गेटवेज जो हैं ये सेफ हैं। दिन के वक्त हम लोग ट्रक लेबाइज में भी, ट्रक लेबाई कई सारे बने हैं, स्पेशली नागपुर के बाद तो हैदराबाद टू नागपुर में तो काफी सारे लेबाइज थे, उसके अंदर हम जाके रुक गए थे। तो वो भी एक सजेस्टेड थिंग हो सकता है कि जिसमें आप थोड़ा सा रेस्ट रेस्ट स्टॉप की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक ये मेरा चौथा सवाल है, पता नहीं है, मुझे याद भी नहीं काउंट। और नेक्स्ट जो एफएक्यू जो लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारी स्पीड क्या रहती है, तो सी आई एम नॉट अ फास्ट ड्राइवर, बेसिकली इट डिपेंड्स, द स्पीड ऑफ द व्हीकल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द कार यू आर ड्राइविंग ऑल्सो, करेक्ट। अगर आप कुछ बड़ी कार और क्या बोलते हैं 1.6 लीटर की कार चलाओ या फिर 2.2 लीटर की कार चलाओ तो आप उसमें दूसरी स्पीड मेंटेन करोगे, और एक 1.2 लीटर की कार चलाओगे तो उसमें एक दूसरी स्पीड मेंटेन करोगे। तो बेसिकली फॉर माय फॉर फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, नाइट टाइम मैं 80 में ही जा रहा था, नाइट टाइम पूरे समय मेरे ख्याल से 80 का ही स्पीड मैंने लिया था, पकड़ा था हर समय। और टॉप स्पीड की अगर बात करें, इट वाज 80 ओनली night time, and daytime it was 100, sometimes 110 120 also, depending on the condition of the road, but मेरे ख्याल से एवरेज 100 के करीब ही मेरा स्पीड था हमेशा। ठीक है। तो ये सारे हो गए एफएक्यूज। तो लास्ट टॉपिक जो मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ वो है हमारा टिप्स, कुछ टिप्स अगर मैं दे सकता हूँ तो वो मैं ट्राई करता हूँ देने के लिए। हाँ, तो ये हमारा टॉल इन्फॉर्मेशन है कि टॉल टिकट कितना लगा। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि टोटल हमारा 2005 रुपया लगा है। 2005 is what we had to pay for this whole journey, for like the toll charges for the whole journey। और इससे ये भी देख सकते हो कि हम किस समय पे कौन से जगह पे थे, जैसे कि देवनाहल्ली टोल प्लाजा पे हम लोग करीब 1:22 पे थे। तो ये मोर डिटेल एंड मोर एलेबरेट है क्योंकि ये डायरेक्टली फास्टैग से आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारा एग्जैक्ट पोजीशन एट एग्जैक्ट टाइम देता है। तो तो वैसा तो टॉल, हाँ 2000 थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन आई थिंक रोड कंडीशन इतना अच्छा हो गया है कि किसी को ये देना भारी नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर रोड में गड्ढे हो और तब आप 2000 रुपया दे रहे हो, गाड़ी की भी हालत खराब, आपकी भी हालत खराब और रोड की भी हालत खराब, तो उस केस में वी विल फील द पिंच, बट हियर इट वाज ओके। ठीक है, चलो मैं सेकंड पार्ट फिर अपलोड करता हूँ। फॉर दिस पार्ट दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू।